नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। 9,98,123। जी हाँ, यह संख्या है हमारे सब्सक्राइबर्स की इस समय। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इसे आज ही 10 लाख पर पहुंचा दें। कितना अच्छा रहेगा। जी हाँ, आइए आज का विषय लेते हैं और विषय है एक महोदय यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब वो हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब कि दी केरला स्टोरी जो है उसको बैन कर देना चाहिए था। अब इतना खुल के तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा के कह यही रहे हैं। देखिए बात क्या हुई थी। बात ये हुई थी कि अनुराग कश्यप जैसा सड़ेला इंसान, उसने भी ये ट्वीट करके ये कह दिया कि भाई यद्यपि मैं किसी चीज़ से सहमत नहीं हो सकता हूँ, लेकिन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, वो कई बार लोग जो है ना वो वॉल्टेयर की नकल करके अपने आप को इंटेलेक्चुअल प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, तो ये उसी प्रकार का एक संयोग नहीं प्रयोग है। तो अनुराग कश्यप की बात पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछा गया कि भाई आपका इस पर क्या कहना है। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कौन है आपको पता है ना। और बजरंगी भाईजान में बड़े अच्छे दिल वाले एक व्यक्ति बने थे। और वैसे क्या है पता है ना आपको, ये वही व्यक्ति हैं जिनको लोगों ने कहा था कि ऐसा है तुम्हारी हरकतें इस तरह की हैं कि अब तुमको रामलीला में पार्ट नहीं देंगे, चलो फूटो यहाँ से। और उनको चलता कर दिया था। क्यों किया था ये बाद में पता चला। बाद में पता चला क्या कि अपनी पत्नी के साथ ज्यादतियां कर रहे थे। अब पत्नी कौन थी ये आप लोग स्वयं जानते हैं, पता कर लीजिए। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वह नैतिक उपदेश ये दे रहे हैं कि फिल्में जो हैं वो इसलिए बनाई जानी चाहिए कि जिससे लोगों में जुड़ाव हो, उनमें आपस में टूटन ना आए। और दी केरला स्टोरी जो है वो कई लोगों के दिल को दुखाती है। भाई दिल को क्यों दुखाती है नवाजुद्दीन मियाँ, ये तो बता दो। अब भाई किसके दिल को दुखाती है। आतंकवादी के दिल को दुखा रही है, तो आतंकवादी के दिल को दुखने से जो कुछ लोग हैं तथाकथित एक समाज के, उनका दिल क्यों दुख रहा है। आतंकवादियों से उनको इतना प्रेम क्यों है। क्योंकि जब आतंकवादी पूरी दुनिया में धमाचौकड़ी मचाते हुए घूम रहे थे, जब उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया था न्यूयॉर्क में, ट्विन टावर्स को, तब तो ये कह रहे थे कि नो, टेरर हैज़ नो रिलीजन। टेररिस्ट जो हैं वो एक लोन वुल्फ टाइप के होते हैं, उनका जो है किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो भाई यहाँ पर तो यही दिखाया जा रहा था कि आईसिस किस तरह से लोगों को धोखे में रख कर कन्वर्ट करके और ले जा रही है सीरिया, यही तो दिखा रहे थे। इसमें जो है वो मज़हब कहाँ से आ गया बीच में। भाई मज़हब वालों के दिल में दर्द क्यों होने लगा, मज़हब का रोया क्यों दुख गया। और नवाजुद्दीन मियाँ तुम तो अपने आप को बड़ा भारी सेक्युलर दिखाते हो, तुम्हारा रोया क्यों दुख गया ये बताओ पहले। तुम्हारे रोया दुखने के तो कोई कार्यक्रम ही नहीं था, तो तुम्हारा रोया जो दुखता है वो तो बड़ी अजीब सी बात हो जाती है फिर। अब नवाजुद्दीन मियाँ की जो हरकतें हैं वो तो मैंने आपको बता दी, इनकी पर्सनल हरकतें। अब पर्सनल हरकतों के अलावा आप एक चीज़ और देख लीजिए कि ये किस तरह की मूवीज़ में एक्टिंग करते हैं। एक मूवी आई थी जिसमें इन्होंने एक्टिंग की थी, पेट्टा, और उसमें ये भाई साहब जो थे वो बने थे हिंदू आतंकवादी। अब आप जानते हैं हिंदू आतंकवादी क्या होता है, किसने इसको प्रचलित किया है। हिंदू आतंकवादी को चलाने का सबसे पहला काम हमारी कांग्रेस सरकारों ने किया था, श्री दिग्विजय सिंह जी ने किया था, श्री सुनील शिंदे जी ने किया था, इत्यादि इत्यादि। क्यों किया था, जिससे कि यही मज़हब वाले जिनको कि आईसिस के एक्सपोज होने पर
इतना बुरा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि समाज टूट गया उनका, उनके दिल पर छुरी चल गई। ये बहुत प्रसन्न होते हैं कि साहब हिंदुओं को भी आतंकवादी दिखाया जा रहा है और उससे जो है इनका आतंकवाद कवर हो रहा है, उसको कवर फायर दी जा रही है, उसको ढका जा रहा है, उसको बुर्का पहनाया जा रहा है। और इनका बुर्का प्रेम तो किसी से छुपा नहीं। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो काम कर रहे हैं इसके माध्यम से, जो कवर फायर दे रहे हैं। वैसे इनकी एक और सीरीज़ थी ना, दी सेक्रेड गेम्स, उसमें भी पूरी तरह से वो पूरी सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ हिंदू घृणा से भरी हुई थी। और हिंदुओं के लिए घृणा का जो बॉलीवुड ने पूरा टूल किट बना रखा है, आज से नहीं पिछले 50 साल से, वो साफ साफ आप देख रहे हैं कब से चला आ रहा है। एक सीरीज़ आई है जुबली करके, वेब सीरीज़, उसको भी आप चाहें तो उसको देख लें। उसमें दिखता है कि किस तरह से टूल किट जो थी वो ऑपरेशन शुरू कर चुकी थी सन 50 के शुरू में ही, और किस तरह से सोवियत रूस वाले यहाँ पर पैसा लगा रहे थे और लोगों को आगे बढ़ा रहे थे, अपना नैरेटिव आगे बढ़ा रहे थे, कम्युनिस्ट विचारधाराओं को आगे बढ़ा रहे थे, इस्लामियों को कोऑप्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ किस तरह से CIA वाले जो थे वो भी लगे हुए थे। और दोनों का कॉमन टारगेट में हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म दोनों का कॉमन टारगेट था। वो उस समय भी चलता रहा, आज भी चल रहा है। इसीलिए आप देखते हैं कि प्रोटेस्ट होते हैं तो मंदिरों पर जाकर नायक प्रोटेस्ट करता है कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, आज के बाद मैं तुम में विश्वास नहीं करूँगा। किसी मस्जिद के सामने जाके खुदा से नहीं कहता कि मैं अब तुम्हारा मज़हब छोड़ दूँगा अगर तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जबकि वह मज़हब ऐसा है जो ये कहता है कि यहाँ पर तुमको खुदा ने केवल इम्तिहान के लिए भेजा है, कर्म सिद्धांत कुछ नहीं होता है। तुम अगर अमीर बने हो या गरीब बने हो तो केवल तुम्हारे इम्तिहान के लिए बने हो, उसमें तुम्हारे जो है पिछले जन्म में क्या हुआ था, पिछले जन्म में तुमने कोई पाप कर्म किए थे या नहीं किए थे, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही होती है भैया। हाँ जी, इसी को कहते हैं दी ओनली वन लाइफ सिंड्रोम। और ये ओनली वन लाइफ सिंड्रोम जो प्रकृति में जो भी आपके पास सबूत उपलब्ध हैं, जो भी प्रमाण उपलब्ध हैं, उनके सर्वथा विपरीत है। वह होने पर भी जिंदगी एक होती है और खुदा जो है वो न केवल एक होता है, केवल वही होता है जो उनका होता है। दूसरा कोई जो है वो माबूद नहीं होता, उसकी इबादत नहीं की जा सकती, उसकी पूजा नहीं की जा सकती। तो जिनके विचार इस प्रकार के हैं वो दूसरों को उपदेश देते हैं कि आप बहुत ख़राब हैं, आप में जातिवाद है, आप में ब्राह्मण बनिया ठाकुर शूद्र इस प्रकार के जाति विभाजन है। ये टेम्पलेट कब से चला आ रहा है? 50 साल से चला आ रहा है। हमारे जावेद अख्तर भाई जो है, चीचा जावेद अख्तर, वो तो आप देखिए अमिताभ बच्चन को वो फिल्म है ना जंजीर और दीवार, ख़ास तौर से दीवार की याद कीजिए आप, तो दीवार में जो है वो नायक शिव जी से लड़ाई कर लेता है और नास्तिक हो जाता है और मंदिर में नहीं जाता है, मंदिर से मुंह फेर के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनके पिताजी के साथ बड़ी ज्यादती की, तो उसके लिए वो भगवान को दोषी ठहराकर नास्तिक बन जाता है। लेकिन जब रहीम चाचा जो हैं वो उसको 786 का बिल्ला दे देते हैं तो वो 786 का बिल्ला जेब में रख के घूमता है और वो 786 के बिल्ले पे गोली लगती है और उसका कुछ नहीं होता। अब आप कोई भी 786 का बिल्ला कहीं भी लगा के गोली चला के देख लीजिए, वो गोली उसके आर पार हो जाएगी, लेकिन वो तो 786 का बिल्ला है भैया। जावेद अख्तर मियाँ को नास्तिकता केवल हिंदू धर्म से दिखानी थी, इस्लाम से नहीं दिखानी थी। इस्लाम का तो महिमा मंडन करना था। तो हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जो हैं वो उसी टूल किट पर चल रहे हैं और उसी टूल किट पर चलते चलते दी केरला स्टोरी को गलत बता रहे हैं।
और उनकी जो पेटा है दी सेक्रेट गेम्स है और उनके घर की जो हकीकतें हैं और जो वह अपने खुद की लाइफ में करते हैं वो सब सेक्युलर है। क्यों? क्योंकि वो केवल हिंदू धर्म का ही तो विरोध है। आप देख लें जो बहुत सारे एक प्रगतिशील जो लेखक हैं जैसे पाकिस्तान के हैं, उन पाकिस्तान के प्रगतिशील लेखकों को देख लीजिए, वे भारत की तारीफ़ के साथ साथ ये भी कह देते हैं कि भाई भारत की प्रगति इसलिए हुई है क्योंकि नेहरू जी ने यहाँ पर सेक्युलरिज्म लाया हुआ था, और सेक्युलरिज्म की आड़ में क्या क्या हो रहा है वो नहीं बताते। और उसमें भी ये कहते हैं कि भाई आजकल जो है वो यहाँ पर हिंदुत्ववाद हो रहा है और यदि ऐसा हुआ तो भारत जो है वो बहुत पीछे चला जाएगा। वो बात अलग है कि जब से हिंदुत्ववादी तथाकथित सरकार आई है तब से प्रगति हो रही है, लेकिन वो एम्पेरिकल एविडेंस उनको सूट नहीं करती। तो हमारा मियाँ भाई प्रगतिशील भी होगा तो भी उसको जो है हिंदू धर्म से तो समस्या रहेगी ही रहेगी। इस्लाम से भी समस्या हो तो भी हिंदू धर्म से उससे भी ज़्यादा समस्या रहेगी। लेकिन नवाज़ुद्दीन कोई सेक्युलर तो है नहीं, नवाज़ुद्दीन तो उसी मज़हब के नुमाइंदे हैं, बिल्कुल उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी वो कुछ कह रहे हैं वो पूरी तरह से एक मुल्ला मौलाना आलिम की तरह ही बोल रहे हैं। किसी भी प्रकार से उनकी जो बात है उसको पूरी अवमानना की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इट शुड बी डिसमिस्ड कंटेम्पचुअसली। जय हिंद, वंदे मातरम।